31वां ऑल इंडिया बिल्डर्स कन्वेंशन हैदराबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। निर्माण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तेलंगाना में निर्माण क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। कांग्रेस सरकार निर्माण क्षेत्र के ठेकेदारों का धन सृजक के रूप में देख रही है और उन्हें हर तरह के सहयोग का वादा किया है। तेलंगाना की राजनीति में एक और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। राजेंद्र नगर बीआरएस विधायक प्रकाश गौड़ हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के घर गए, सीएम से शिष्टाचार मुलाकात की। फिलहाल यह मुलाकात राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य के लोगों के बीच एक नई बहस शुरू हुई है। बीआरएस विधायकों के लगातार सीएम से मिलने के पीछे क्या मकसद है? मालूम हो, हाल ही में 4 बीआरएस विधायकों ने सीएम से विनम्रतापूर्वक मुलाकात की थी। सीएम से मुलाकात करने वालों में नरसापुर विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, दुबाका विधायक कोटा प्रभाकर रेड्डी, पठान चेरुवु विधायक महिपाल रेड्डी, जहीराबाद विधायक मानिकराव शामिल थे। इस विषय पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता निरंजन ने कहा, कांग्रेस पार्टी सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी की घोषणा का स्वागत करती है। वे मेडीगड्डा बैराज के क्षतिग्रस्त होने पर चर्चा के लिए केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय बाल सुरक्षा प्राधिकरण और इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के साथ 2 से 3 दिनों में समिति बनाएंगे। उन्होंने कहा, कालेश्वरम परियोजना इस युग की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का प्रमाण है। यह झूठ और धोखाधड़ी केसीआर की देखरेख में की गई है। मेडीगड्डा बैराज के क्षतिग्रस्त होने के 3 महीने बाद भी संबंधित इंजीनियरिंग अधिकारी बेईमान और टाल मटोल तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सिरसिला में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। उन्होंने स्पष्ट किया, केसीआर के बाद लोगों के लिए बोलने वाला देश में कोई नहीं है। उन्होंने कहा, उन्हें यह समझ लेना चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस यह दावा कर रहे हैं वे मिलकर केसीआर और बीआरएस को रौंद देंगे और यह कभी संभव नहीं होगा। केटीआर ने शिकायत की, अतीत में कई लोग केसीआर और बीआरएस को इसी तरह रौंदने का विचार करते और ऐसे लोग चुनावी मुकाबले में हार जाते रहे। अगर केसीआर विपक्ष में होंगे तो देखेंगे वह कितने ताकतवर होंगे। केसीआर के विचारों को ठेस पहुंचाना किसी से संभव नहीं हो सका। यह आपके गुरुओं के साथ नहीं हुआ। आपके कारण क्या होगा? केटीआर ने किया आलोचना वादों पर अमल से बचने के लिए किसी तरह की भ्रष्ट कहानी बुन रहे हैं। उन्होंने कहा, केसीआर ने जो कहा था वह अब सच हो रहा है। पूर्व मंत्री एवं विधायक हरीश ने कहा, चुनाव प्रचार में कांग्रेस का झूठ और शासन में असहिष्णुता जग जाहिर है। उन्होंने मेदक निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस द्वारा दी गई 6 गारंटी के अंतर्गत राज्य में 1.5 करोड़ महिलाएं हैं और वह उन सभी को 2500 रुपये प्रति माह देंगे। इस पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा, 17 मार्च को कांग्रेस शासन के 100 दिन पूरे होंगे और अप्रैल के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव होंगे। उससे पहले सरकार किसानों का 2 लाख रुपये कर्ज माफ कर 2500 रुपये देगी, तभी लोग कांग्रेस को वोट देंगे और महिलाओं को 4000 रुपये की सहायता पेंशन देंगे। क्या यह सब उनके द्वारा दी गई निश्चित अवधि में पूरा होगा? मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा, हम गांवों के विकास के लिए विशेष योजना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री ने करीमनगर जिले के चिगुरू मामीडी में कई विकास कार्यों की शुरुआत की है। मंत्री ने कहा, गाँवों में पेयजल की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों से चर्चा कर हुस्नाबाद विधानसभा क्षेत्र के व्यापक विकास की योजना बनाई जा रही है। गाँवों का विकास होगा तभी राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। एमएलसी एल रमना ने बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगामी संसदीय चुनाव में बीआरएस पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को याद दिलाया है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में झूठे और अधूरे वादे करके लोगों को धोखा दिया है। मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस पार्टी के व्यापक कार्यकर्ताओं की बैठक मुशीराबाद के कशिश फंक्शन हॉल में आयोजित की गई। बीआरएस नेताओं ने प्रत्येक कार्यकर्ता से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया गया है ताकि लोगों को कांग्रेस भाजपा के धोखेबाज वादों को समझाकर बीआरएस पार्टी आगामी संसदीय चुनाव में सिकंदराबाद संसदीय सीट जीत सके। चुनाव के दौरान कोई भी आए उस पर विश्वास मत करना, चाहे कितने भी वादे कर ले। बीआरएस पार्टी राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास करेगी। सीएम केसीआर द्वारा पूर्व में लोगों के कल्याण के लिए किए गए कार्यक्रमों को समझाते हुए, चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए धोखेबाज वादों को समझाते हुए उन्होंने पार्टी की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया। सांसद लक्ष्मण ने कहा, गठबंधन के पास मोदी को रोकने के अलावा जनता का भला करने का कोई विचार नहीं है और अभी सब पार्टियां बिखर रही है। सांसद ने कहा, मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं। अगर मोदी देश के लिए काम करते हैं तो कांग्रेस नेहरू और गांधी परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी है। सामाजिक न्याय के नाम पर हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं
पहुंचाई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद बंडी संजय कुमार ने इस बात पर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार सरपंचों पर कार्रवाई कर रही है। सांसद ने कहा, विशेष रूप से करीमनगर जिले में केंद्रीय निधि से सरपंचों द्वारा निर्मित नए ग्राम पंचायत भवनों को खोले बिना परिपत्र जारी किए गए थे। पिछली सरकार की तरह यह सरकार भी जिले में राजतंत्रीय प्रवृत्ति के कारण सरपंचों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रही है। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश गौड़ ने कहा, आगामी संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीताकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष एमएलसी महेश गौड़ के नेतृत्व में युवा नेता दर्शनम पवन और वेंकट रुद्राराम की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई 6 कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। आगामी संसदीय चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत कर सांसद जिताने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता फिरोज खान, अली मस्कती, बोल्लू किशन आदि शामिल हुए। हमीरपुर मंडल के अयलापुर गांव में श्री 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 ब्रह्मारांबा मल्लिकार्जुन स्वामी और श्री श्री रेणुका एल्लम्मा माता देवी का मेला लगा। मेले में पठानचेरू विधायक गुड्डे महिपाल रेड्डी मुख्य अतिथि थे। मौके पर मंदिर में विशेष पूजा की गई। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व मंदिर समिति के सदस्यों ने विधायक जीएमआर को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, देवी माता की कृपा से सभी लोग खुश और स्वस्थ रहना चाहते हैं। कार्यक्रम में एमपीपी देवानंदम, ग्राम सरपंच मल्लेश, वरिष्ठ नेता और अन्य लोग शामिल हुए। वेली मेला गांव में श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन स्वामी यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। काटा सुधा श्रीनिवास गौड़ ने कहा, मल्लाना स्वामी का आशीर्वाद लोगों पर बना रहे। तेलपुर नगर पालिका के तहत वेली मेला गांव में श्री ब्रह्मारांबा मल्लिकार्जुन स्वामी यात्रा का आयोजन किया गया। संगारेड्डी जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमीनपुर 15वीं वार्ड पार्षद काटा सुधा श्रीनिवास गौड़ ने कार्यक्रम में भाग लिया और स्वामी के दर्शन किए। समान काम के लिए समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार जूनियर कॉलेज गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन के तत्वाधान में विद्यानगर के हिंदी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र सदस्य, टीपीसीसी प्रवक्ता रियाज और अन्य ने भाग लिया। अतिथि व्याख्याता प्रणाली को मान्यता देने और कांग्रेस पार्टी को घोषणा पत्र में डालने के लिए अतिथि व्याख्याता संघ ने कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दिया। अवसर पर रियाज ने कहा, वे अतिथि व्याख्याताओं की उचित मांगों पर सरकार से चर्चा कर समाधान कराएंगे। व्याख्याताओं को विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अतिथि व्याख्याताओं के अध्यक्ष प्रभाकर ने सरकार से अपील की, वह समान काम के लिए समान वेतन, नौकरी की सुरक्षा और साल में 12 महीने का वेतन देने की दिशा में ध्यान दे। बीआरएस नेता राहुल श्रीधर रेड्डी ने कहा, कांग्रेस नेता अपना आपा खो चुके हैं। नेता ने कहा, कांग्रेस नेता बीआरएस की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, मल्लू रवि केटीआर के स्तर के बारे में क्या बात कर रहे हैं। कांग्रेस के दलित प्रदेश संयोजक एचआर मोहन ने कहा, प्रोफेसर कोदंडराम को एमएलसी पद देने को लेकर केटीआर, हरीश राव, कविता और बीआरएस नेता पचा नहीं पा रहे हैं। हैदराबाद में नए दलित संयोजक की नियुक्ति के मौके पर लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के दलित प्रदेश संयोजक ने कहा, अगर कांग्रेस सरकार आंदोलन के नेता प्रोफेसर कोदंडराम को मान्यता देती है और उन्हें एमएलसी का पद देकर सम्मानित करती है, इसे बीआरएस नेता इसे पचा नहीं पा रहे हैं। तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया और कांग्रेस लोगों की पार्टी है। उन्होंने शिकायत की, लोकसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। दिलसुख नगर बाग कार्यवाहिका सुधामणि के नेतृत्व में नागौल के शुभम कन्वेंशन हॉल में महिला शक्ति सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और महिलाओं ने कोलाटा के प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। सुधामणि ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला शक्ति सम्मेलन महिलाओं को एक साथ आने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सभा में 1200 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। सभा को सफल बनाने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। सभी कार्यक्रम में मेजर राखी चौहान मुख्य अतिथि, डॉक्टर अनुराधा विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर अनंत लक्ष्मी मुख्य वक्ता एवं अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना राज्य आरटीसी के एमडीवीसी सज्जनार ने कहा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना राज्य परिवहन प्रणाली में ऐतिहासिक निर्णय है। पिछले 45 दिनों में 12 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मुफ्त बस में यात्रा की है। एमडी ने कहा, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो दूसरे के लिए मुश्किलें देखना दुखद है। इस मुफ्त यात्रा के कारण विकलांग लोगों के लिए आरक्षित सीटों पर भी महिलाएं बैठी रही है।
सज्जनार हैदराबाद के नाम पर स्थित तेलुगु विश्वविद्यालय में ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉक्टर लुइस ब्रेल की 215वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा, आरटीसी बसों में दिव्यांगों को होने वाली दिक्कतें उनके ध्यान में आई है। जल्द ही 2375 नई बसें ली जा रही है तो कुछ राहत मिलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने दिल्ली में तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर तेलंगाना भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया, नगाड़े बजाकर निमंत्रण दिया गया। वह दिल्ली में राज्य सरकार के कार्य और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय की भूमिका निभाएंगे। मल्लू रवि ने यह अवसर देने के लिए एआईसीसी नेताओं को धन्यवाद दिया। मालूम हो, मल्लू रवि को हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मल्लू रवि ने जिम्मेदारी स्वीकार करने के मौके पर कहा कि केंद्र को संघवाद की भावना से राज्यों के विकास में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य से जुड़े 15 मुद्दों पर अनुरोध किया। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य के कई मामले केंद्र में लंबित है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कार्यकर्ताओं की भूमिका विधान परिषद के सदस्य और टीजेएस के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में हुजूराबाद आए। अवसर पर टीजेएस नेताओं, कार्यकर्ताओं, विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों, प्रशासकों ने जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा राज्यपाल कोटे से एमएलसी चुने गए प्रोफेसर कोदंडराम को हैदराबाद में कामारेड्डी जिला तेलंगाना जन समिति के प्रतिनिधियों ने सम्मानित किया। एमएलसी चुने जाने पर बधाई दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव निज्जनाथ रमेश, जिला अध्यक्ष कुंबाला लक्ष्मण, प्रतिनिधि रजनीकांत, मधु, नवीन व अन्य शामिल हुए। हैदराबाद मल्लापुर के कई ट्रेड यूनियन नेताओं ने ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी और बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष से मुलाकात की। तारनाका स्थित डिप्टी मेयर के कैंप कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात हुई। मौके पर उनके श्रमिक नेता अपनी कई समस्याओं से डिप्टी मेयर को अवगत करवाया। उन्होंने मांग की है कि सरकार को श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा बीमा प्रदान करना चाहिए और सरकार को श्रमिकों को मान्यता देना चाहिए। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाएंगे और उनकी आजीविका और स्वास्थ्य के लिए उचित कदम उठाएंगे। पठानचेरू विधानसभा क्षेत्र के इस्नापुर में त्रिवेणी शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में 10वीं कक्षा में उच्चतम मानकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के माता पिता और छात्रों के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर उन छात्रों को ले जो अतीत में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर छात्रों के अभिभावकों ने कहा कि त्रिवेणी शिक्षण संस्थान शैक्षिक मानकों के मामले में सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में शिक्षा के सर्वोत्तम मानकों की सराहना की। हेल्दी लाइफ माई बर्थ राइट सोसाइटी ने थैलेसीमिया मरीजों में एनीमिया के समाधान के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अपने संगठन की जिम्मेदारी के तहत हैदराबाद के तारनाका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सिकल सेल सोसाइटी, जो नियमित रूप से थैलेसीमिया रोगियों के लिए रक्त एकत्र करती है, एक रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। आयोजकों ने कहा कि इसका उद्देश्य थैलेसीमिया रोगियों के सामने आने वाली रक्त